जब भी मन दुखी हो, अकेले पड़ जाओ तो ये सुनो। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नियत देखनी हो तो कर्ज दे दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। स्त्री और पुरुष अगर मित्र है तो जरूरी नहीं उनके बीच कुछ गलत ही है। वो इंसान है, उनके बीच सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता भी होता है। बस समझने की जरूरत होती है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हर रिश्ते में मान सम्मान विश्वास जरूरी है। एक स्त्री अगर किसी मर्द से बात कर रही है तो जरूरी नहीं कि वह गलत है, उसका कैरेक्टर गलत है, उसकी भी अपनी जिंदगी है। उसे हक है कि वह जिससे चाहे उससे बात कर सकती है। माँ दुर्गा की चाहे कितनी भी पूजा कर लो, चाहे 9 दिन अखंड उपवास कर लो, लेकिन अगर औरत की इज्जत करना नहीं सीखी तो सब बेकार है। क्योंकि हर औरत में माँ दुर्गा का वास होता है। माँ बाप हमें शहजादों की तरह पलते हैं, लिहाजा हमारा फर्ज है कि बुढ़ापे में हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें। घाव गहरा था बहुत पर दिखता ना था, दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता ना था। बाद में सब कहते तो है कि हमसे कह सकते थे, पर जब जब कहना चाहा कोई सुनता ना था। जिंदगी तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं, तू गरीबों को उन महलों के सपने दिखाती है जिसमें अमीरों को नींद नहीं आती। बेटी को विदाई के वक्त सोना चांदी कपड़ा रुपया या हनीमून ट्रिप के बजाय पढ़ाई के साथ एक छोटी सी प्रॉपर्टी देना। जिंदगी में कोई कहेगा नहीं तेरे बाप के घर चली जा। अजीब सी दुनिया है साहब, नजर यहाँ आदमी की खराब है और घूंघट औरत से करवाते हैं। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़े की दुकान मंदिर कहलाती। महिलाओं का सम्मान करो चाहे वह किसी लिबास में हो। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह मंदिर भी क्या गजब की जगह है, यहाँ गरीब बाहर भीख मांगते हैं और अमीर अंदर। पति चाहता है कि पत्नी सीता बने तो पत्नी सीता बन भी जाएगी, पर पति पहले ये देख ले कि वह खुद राम है भी या नहीं। समाज का नजरिया इतना खराब है कि लड़का रास्ते में लड़की छेड़ देता है, तब भी गलती माँ की परवरिश की होती है। 2 औरतों की हमेशा इज्जत करना, जिसने तुम्हें जन्म दिया और जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। उस प्रकार के पुरुष बने जैसा पुरुष आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। चील उड़ी कौवा उड़ा, उनके साथ भी बचपन कहीं उड़ ही गया। मुझे अपने बैंक खाते किसी भी उपन्यास से बेहतर लगते हैं, खासकर तब जब जमा रकम बढ़ती हुई दिखती है। देर मैंने ही लगाई पहचानने में, हे भगवान, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। रिश्वत अकेली नहीं आती है, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियां, गलियां, दुख, वेदना, क्रोध, चिंता, तनाव भी नोटों से लिपटी मिलती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आप सभी के संपर्क में हूँ। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि सबके सिर पर विराजते हो? उसने कहा कि मिट्टी के रूप में था, तब पैरों से गूंथा गया, बनने के बाद धूप में तपा, फिर अग्नि में जलाया गया। इतने अपमान के बाद तुम्हारे सिर पर आया हूँ। जीवन में अपमान को विष मत मानना, इसको अपने सम्मान का अमृत बना लेना। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा। धन्यवाद।